लोग शियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, राफसियों के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं, वहां भी देवबंदियों के साथ गुस्ताखान रसूल के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं। है कोई अलम जिहाद बुलंद करने वाला कि हम उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिस शादी में गुस्ताख रसूल की बेटी से निकाह हो या गुस्ताख रसूल के बेटे से निकाह हो। जब कुरान कह चुका ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। कुरान कहता है नबी का दुश्मन तुम्हारा बाप हो तो छोड़ दो, तुम्हारा भाई हो तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा हो तो छोड़ दो, तुम्हारे अहले अशीरत हो तो छोड़ दो, अल्लाह सबको छोड़ेंगे तो क्या अकेले रह जाए। और कुरान कहता है इनाम देंगे उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, तुम्हारे दिलों पर ईमान की मोहर लगा देंगे, तू अकेला न रहेगा, जिब्रील के जरिए से तेरी मदद करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। जवाब तो दो भाई। जी कौन बोल रहे हैं? पहले जवाब दो फिर बताऊंगा। पहले बता दो फिर उसके बाद में बात करते हैं। पहले मैं सलाम किया, पहले जवाब दो फिर मैं बता दूंगा। किस मसलक से हैं? पहले आप जवाब तो दीजिए फिर मैं बता दूंगा। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ भाई, बता दीजिए किस मसलक से हैं? सलाम के जवाब तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं से सलाम का जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है। तो जवाब नहीं देते गलत करते ना आप। बहरहाल चलिए ठीक है, मैं गलत करता हूँ मगर आप तो गलत मत कीजिए, आप तो बता दीजिए। हम देवबंदी है, बोलिए क्या है? देवबंदी हमें, बोलिए। देवबंदी का माना क्या हुआ? आप गाली क्यों बकते रहते हैं? किसको? आप देवबंदी को आप गाली बकते रहते हैं। मैंने आपको गाली बकी? नहीं तो आप देवबंदी गाली बगे तो हम भी तो देवबंदी है, गाली तो सबको बढ़ता है ना, पूरी देवबंदी गाली बढ़ा ना। जी आप कहाँ से हैं? जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं, रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम बिहार के रहने वाले। बिहार कौन सी जगह? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से हैं? सीतामढ़ी कौन सी जगह से हैं? सीतामढ़ी मेरा घर है। खास सीतामढ़ी? हाँ। नहीं। कैसे नहीं? किस गांव से हैं सीतामढ़ी के वो बताइए। इतने सवाल करना जरूरी है, बोलिए ना। हाँ। नहीं आप सिर्फ मैं ये पूछो कि आप गाली क्यों बकते? सीतामढ़ी के किस गांव से हैं भाईजान? मैंने आपको गाली नहीं बकी है, मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आप भाईजान मैं भी यही कह रहा हूँ, किस गांव से हैं आप? थाना परिहार, बेला परिहार या उसके आसपास की और कोई दूसरी जगह? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिकॉर्डिंग में सुना कि आप गाली बक रहे थे। मुझे देवबंदी ही गाली बकते हैं, मैं तो गाली नहीं बकता हूँ। ये तो नहीं गाली बकते तो फिर रिकॉर्डिंग में आप ही का आवाज आ रहा है। हाँ तो अच्छा वो गाली कौन सी थी, जरा गाली बक के बताएंगे? आप गाली बक रहे थे ना, तो मैंने गाली क्या बकी थी उसकी? माँ की, बहन की, बेटी की, खाला की, किसकी, नानी की, किसकी गाली बकी थी? आप सबको गाली, आप पूरी देवबंदी मतलब किस तरह की गाली बकी थी वही तो जानना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा ना। मुझे क्या पता, गाली तुमने सुनी है, मैंने तो नहीं बकी है किसी भी देव के बंदर को गाली। ठीक है भाई, ठीक है, आपको आपका रिकॉर्डिंग सुना था आप गाली बक रहे थे, ठीक है। अगर गाली नहीं दोबारा बकिएगा, ठीक है। गाली बकने से कोई फायदा नहीं है। गाली अगर मैंने दोबारा बकी तो फिर क्या करोगे? फायदा नहीं, इसमें खुद ही गुनाह होगा, आपको गाली बगैर गुनाह होगा, फायदा थोड़ी है। मैं अगर किसी देवबंदी को गाली बकूंगा तो सिर्फ गुनाहगार रहूंगा। हाँ जी जी, सिर्फ गुनाहगार। मगर वहाबी देवबंदी शैतान ये जो हमारे नबी की शान में गाली बकते हैं, हमारे नबी की तौहीन करते हैं, इनके ताल्लुक से जानते हैं क्या होता है नबी की शान में तौहीन करने वाले का, गाली बकने वाले का? नबी को शान में जो तौहीन करते हैं उसकी सिर्फ गर्दन कटता है, कुछ नहीं होता है। क्या करते हैं? उनको मालूम है बस नबी की शान में कौन गाली बक रहा है, कौन नबी को गलत बोल रहा है। जो नबी को गलत बोलेगा उसका गर्दन कटता है। और क्या होता है? गर्दन कटता है जी, होता है ऐसा। नबी को कौन गाली बक देगा? अरे यार आपको पता नहीं है, आप अपने घर की तहकीक नहीं करते, मुंह उठा के जो है किसी को भी कॉल कर देते हो, और एक हफ्ते से आप लगातार कॉल कर रहे हो। एक हफ्ते से कॉल उठाता हूँ, चुपचाप रहते हो, बात नहीं करते हो।
आज इतनी आवाज निकली है तुम्हारी। भाई जब नहीं बकते तो कोई बात नहीं, यही पूछना था भाईजान। तो आप एक हफ्ते से आप कॉल करते हो, काट देते हो, कॉल करते हो, काट देते हो, कॉल करते हो, काट देते हो। आज थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है आपने बात करने की। अरे बहुत हिम्मत है भाई, हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत मेरे अंदर बहुत। जी, तो ऐसा क्यों करते थे आप? कॉल करते थे, काटते थे, कॉल करते थे, काटते थे, ऐसा क्यों करते थे आप? मोबाइल में खराबी था इसलिए दोस्ती मोबाइल से लगाया। नहीं जनाब, इसी नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यही नंबर यही है, मोबाइल में खराबी है, दूसरी मोबाइल में सिम लगा के बात कर रहा हूँ। गनीमत है कि मोबाइल में खराबी है। वहाबी देवबंदियों के तो अकीदे में ही खराबी है, और अकीदा खराब होने की वजह से आदमी सजा पाएगा, और सजा ऐसी वैसी नहीं पाएगा, सजा ऐसी वैसी नहीं पाएगा, हमेशा हमेशा की सजा पाएगा। क्योंकि इस दुनिया से ईमान अकीदा अगर दुरुस्त लेके गया है ना, ईमान अकीदा अगर दुरुस्त लेके गया तो गुनाहों की सजा पाके जन्नत में जाएगा। और अगर अकीदा ही ठीक ना लेके गया, अकीदा ही गड़बड़ हुआ, अकीदे में खोट हुई, तो हमेशा हमेशा फिर वहाबी देवबंदियों के साथ सजा भुगतनी पड़ेगी। बरेलवी में भी तो बहुत सारे गुनहगार गुनाह की बख्शिश है, मगर रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाले की बख्शिश नहीं है भाईजान। कौन? मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मानना ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ समझा रहा हूँ। अरे बता दो ना, रसूलुल्लाह से थान में कौन गुस्ताखी किया, बता दो हमें। थानवी ने किए, थानवी ने किए, थानवी ने, जिसको आप अशरफ थानवी बोलते हैं ना, अशरफ थानवी, मौलवी अशरफ थानवी। कहाँ किया है? जी जी, तो वो कहाँ किया है? हिफ्जुल ईमान उर्फ बेईमान। नहीं, तो आला हज़रत साहब भी बेईमान थे। जब किताब का नाम बताया है, जब अशरफ थानवी को आप गलत करे तो आला हज़रत भी गलत थे। यही तो अंधभक्ति है तुम्हारी। नहीं, खुद आला हजरत को अपना इमाम मानता है, कहता है कि उनके पीछे अगर मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं नमाज पढ़ता, और कहता है कि बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज हो जाएगी, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। तो नमाज मोमिन की होती है कि जो है किसी और की होती है? गुस्ताखे रसूल की होती है। और नमाज मोमिन के लिए है, ईमान वाले के लिए है, या गुस्ताखे रसूल के लिए है? जरा ये बताओ। आप वली वो आप गलत बोलेगा तो आप कभी वली तो गलत है। वली काय का वली है? आप कभी वली गलत मेरे दोस्त, काय का वली? काय का वली यार? वली, अच्छा वली की तारीफ काय का वली है? अच्छा वली कहते किसको है? आप गलत क्यों बोलते हैं? वली, मैंने अभी आपको किसी को कुछ गलत कहा? आपने पूछा किसने गुस्ताखी की, गुस्ताखी बताओ, तो अभी हम गलत बोल देते हैं? अरे भाई ज्यादा कम तेज आवाज में बोल, ज्यादा कम तेज। तूने कहा ना गुस्ताखी बताओ, गुस्ताखी बता रहा हूँ तो भी गलत बोल रहा हूँ, ना बताओ तो भी मुसीबत, बताओ तो भी मुसीबत। मेरा गाली सुने का मर जाएगा, गाली बकती सुने, गाली बकती बकेगा क्या? गाली बकती वे सड़े हुए बदबूदार क्यों बोलता है? सामने से मुंह का अंदर फोड़ देता आदमी मैं। नस्ल की नाजायज औलाद, ऐसा मारूंगा बहन की लोरी साले, कुत्ते की नस्ल, बहन की कयामत तक तेरी नस्लें तक पानी मांगेंगी। गंदे नाली के साले, गंदे कीड़े, बहन के। वाह वाह वाह, शैतान के पुत्र, वाह क्या बात है, शैतान के पुत्र, आगे अपनी औकात पर, अपनी हकीकत पर बे, गंदी नाली के गंदे नुस्खे क्यों रे? शैतान की औलाद, गाली क्यों मत करो हजरत, अब हजरत इस सुअर से पूछो, इस सुअर से पूछो मैंने इसे कौन सी गाली बकी? ये हराम की औलाद कह रहा था कि वो गलती बताओ, गुस्ताखी बताओ, अब मैं गुस्ताखी बता रहा हूँ तो गाली बक रहा है। बताओ तो मुसीबत, ना बताओ तो मुसीबत यार। पिल्ले के पिल्ले को, इस जमात की मेहनत के नतीजे को मैं अगर नहीं बताता तो कहता देखो गुस्ताखी नहीं बताई। अब मैं बता रहा हूँ कि फला आदमी की फला किताब है, तो उसमें भी मतलब मुसीबत है यार। आदमी को अगर बात बताई जाए तो उसमें तहकीक करनी चाहिए ना, सर्च करनी चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि ऐसी बात है कि नहीं है। भाईजान बताइए, आप बताइए। बिल्कुल। तो इस चिल्ले के पिल्ले को चाहिए था कि वो किताब तहकीक करता, वो किताब देखता, सर्च करता कि उसमें वो बात है कि नहीं है। नहीं, मैं भी आपका रिकॉर्डिंग बराबर सुनता रहता हूँ, जितना रिकॉर्डिंग आता है ना आपका यूट्यूब पे, हाँ सारा रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ जी। इसमें से हमको एक अल्फाज गलत लगा था, पता कौन सा अल्फाज गलत लगा था? हाँ, हमको ये अल्फाज गलत लगा था कि किसी देवबंदी मतलब औरत ऐसा मतलब
किसी देवबंदी रंडी ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जी। जो हमसे मुकाबला कर सके, हमसे बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तो फिर वो एक सलाहियत बात जी, सुनिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सलाहियत अता की है कि अभी तक जी। किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जना है जो इस गुनाहगार से बात करके हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को गलत साबित कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप जो अल्लाह ताला ने वो हुनर दिया है, वो इल्म दिया है अल्लाह ताला ने। गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना जब, हाँ हेलो, माने आपका ये, हाँ हेलो, मैं ये कह रहा था हजरत, जो आप जो एक अल्फाज जो बोले थे ना, वो लैंग्वेज आपसे गलत है। अच्छा वो लैंग्वेज क्यों गलत लगी? अच्छा पूरा देवबंदी मैंने बुरा बोला इसलिए, मैंने बुरा बोला इसलिए, गाली बक रहे हैं ना हजरत, आप हाँ पूरा हाँ देवबंदी हाँ औरत को गाली हाँ, बक रहे हैं एक ना। मिनट एक मिनट एक मिनट, जी आपको ये बात बुरी लगी है ना, जी, क्योंकि आप देवबंदियों से मोहब्बत करते हैं, है ना? हम सबसे तो जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता, हाँ एक मिनट, तो जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता होगा तो रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात के लिए या हुजूर की वालिदा के लिए, हुजूर के माँ बाप के लिए जब कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसको आप एकदम सुन क्यों लेते हैं? मुझे इस बात की जो है आपसे शिकायत है, तमाम ही देवबंदी कहलाने वालों से, जी, तमाम देवबंदी कहलाने वालों से मुझे शिकायत है। मैं जितना उलमा कराम, मैं जब बुरा भला, एक मिनट, मैं जब वहाबी देवबंदियों को बुरा भला कहता हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है, मगर कभी आपने ये गौर करने की कोशिश की, कभी ये सोचा कि ये जो बंदा कहता है क्यों कहता है, किस वजह से कहता है? आपने तहकीक की, आपने सर्च किया, मुझसे मालूम किया? किस लिए कहते, फिर तो मालूम करने के लिए फोन किया था। देवबंदरों ने रसूलुल्लाह के वालिदैन को, माँ बाप को ये कहा है कि वो उनका खात्मा जो है ना कुफ्र पर हुआ था माज़अल्लाह, और किसी ने कहा कि उनके खात्मे पर इख्तिलाफ है कि वो कुफ्र पर मरे या ईमान पर मरे, समझे? जी। अरे जब रसूलुल्लाह के माँ बाप ही जन्नती नहीं है तो फिर ये, मैं यार फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ यार, फिर बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर ये कैसे जन्नती हो जाते हैं? रसूलुल्लाह को ये जो है ना, हेलो, हाँ बोलिए हजरत। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं, समझे? जब बात गंगोही की आती है तो उसे बहुत बड़ा इख्तियार मिल जाता है और उसको बहुत बड़ा इख्तियार वाला बना देते हैं। कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोही मुर्दों को जिंदा करता था और जिंदों को मरने न देता था। बताइए। और हुजूर के लिए जब बात कही, मुंह खोला तो बदबूदार हवा आई और इन्होंने बोला कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। ये मोहब्बत वाली बोली है कि अदावत वाली बोली है? अदावत वाली बोली। तो यार जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी की शान को घटा रहे हैं, समझे? जी। और एक जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता है, ऐसे मौलवी की तारीफ कर रहे हैं। अभी तो मैं जितना देवबंदी हो, जितना उलमा कराम की तकरीर सुनता हूँ, किसी में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करता कोई भी उलमा कराम। फिर वही बात यार, अगर मेरा बताया हुआ हवाला गलत साबित कर दे कोई भी दुनिया का देवबंदी तो हर हवाले पे मेरी तरफ से 1000 का इनाम। जो मैंने बोला, अगर ये तुम्हारी किताबों में, देवबंदियों की किताबों में ये बात ना पाई जाए तो मुझे सजा भी देना और 1000 रुपए हर हवाले पे इनाम भी लेना, जितने भी हवाले गलत साबित कर दो कि नूर हसन ने देवबंदियों की तरफ ये हवाला झूठा बोला है। देखिए, मेरा काम सिर्फ बता देना है, समझा देना है, मनवाना किसी को मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है मनवाना। मानना ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, मानोगे कि नहीं मानोगे। मैं तो सिर्फ हकीकत को वाज़े कर देता हूँ, बता देता हूँ। जो धोखे में मुसलमान देवबंदियों के साथ हैं, जमातियों के साथ हैं, समझे, वो लोग अपने आप को पहचाने कि हम कौन है और किसके साथ हैं यार। बस मैं तो इसलिए काम करता हूँ। और दुनियाए देवबंदियत का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ा आलिम बात नहीं करता नूर हसन से। आप देख लीजिएगा कितनी ऑडियो सुनी है, कितने मुफ्ती भागे हैं देवबंदियों के बात करते करते। बहुत सारा भागे हैं ना बहुत सारे। जवाब नहीं दे पाता। हाँ, सवाल के जवाब नहीं दे पाता जी।
तो मेरे दोस्त अगर उनके पास अगर सच्चाई होती, उनके पास अगर हाँ बोलिए। अगर अब मैं आपका बहुत सारा रिकॉर्डिंग सुना हूँ, अब हर दिन में कम से कम 8, 10, 15 में रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ आपके। अच्छा समझे जी। हर रिकॉर्डिंग में ये देखता हूँ, चाहे देवबंदी का उलमा कराम हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, वो भाग जाता है जी। तो अगर उनकी बातों में सच्चाई होती, उनके आलिम अगर हक पर होते, गलत ना होते, जो मैं बात कहता हूँ अगर वो बात गलत होती, तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देते भाईजान। जी जी। ये मेरा जीना हराम कर देते। मैं जानता हूँ कितने बड़े हरामी होते हैं ये लोग। जी हाँ, मगर घर से लेके बाहर तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान है कि नूर हसन का एक हवाला गलत साबित करो, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। जो तुम सजा दोगे वो मैं उसे खुशी खुशी मंजूर करूंगा। इसी बात से मैं धीरे धीरे आपसे इम्प्रेस हो रहा हूँ कि कुछ न कुछ तो दम है इसकी बातों में। जी। जब बंदा इतना दावे के साथ हर चीज कह रहा है और जब सामने वाला बंदा पूरा दलील के साथ बात कर रहा है और सामने वाला बंदा जवाब नहीं दे पा रहा, तो जरूर कुछ न कुछ दाल में काला होगा। जी, मैं इन्हीं लोगों में रह चुका हूँ भाईजान। देवबंदियों में 15 साल से ज्यादा रहा हूँ। जब मैंने इनकी पूरी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ जी, जब मैंने इनकी पूरी हकीकत को जान लिया, तहकीक कर लिया, सर्च कर लिया, मुझे भी बुरा लगता था कि यार ये बरेलवी लोग हर वक्त झगड़े की बात करते रहते हैं, ये लोग झगड़ालू हैं, ये फसाद की बात करते हैं। मुझे भी बुरा लगता था। मगर जब इसी चीज को देखते हुए मैंने सर्च किया, तहकीक किया, इसलिए कि यार ये बरेलवी लोग इतनी बातें बोलते हैं झूठी, सारी बातें तो सच नहीं होंगी, कोई ना कोई तो झूठी होगी। समझे? ये समझ के मैंने किताबें खरीदी, मगर मैंने देखा कि बरेलवियों की एक भी बताई हुई बात गलत नहीं थी। इसीलिए मेरे अंदर इतनी थोड़ी सख्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सख्ती भी सही है, ये सख्ती भी ठीक है अपनी जगह। मैं इनकी मक्कारियों को जानता हूँ भाईजान, और आज तक कोई भी दुनिया का देवबंदी अपने दावे पे दलील पेश नहीं कर सका। मैं जितना रिकॉर्डिंग सुना सब में तो भाग ही जाता जी, जब दलील ही नहीं होगी तो भागेगा, या गाली बकेगा, या गाली बकवाएगा, या चिल्ले के पिल्लों को जमातियों को छोड़ेगा कि इसे परेशान करो, इसे तंग करो, गालियां बको। तो यार मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी यार कभी कभी मतलब मैं भी कभी कभी अपना आपा खो देता हूँ जब बहुत सारी गालियां सुननी मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सामने वाला गाली बता, सामने वाला सुनेगा थोड़ी नहीं। हाँ, तो अब इसने मुझे गाली बकी, मगर मैंने इसे कुछ नहीं कहा। आपने सुना ना, इसने गाली बकी मुझे। जी, तभी तो मैं फोन ले लिया हूँ। जी जी जी, करने से फायदा क्या? हाँ, मगर मैंने नहीं बकी उसे, मैंने तो चिल्ले का पिल्ला ही कहा इसको। जी ठीक है, मैं भी जमात मतलब देवबंदी जमात का ताल्लुक रखता हूँ, मगर आज तक जमात में नहीं गया हूँ। जी, और मैं तो पढ़ा लिखा। अच्छा, एक मिनट हजरत, एक मिनट भाईजान। अच्छा, कॉल करना चाहिए साहब। जी मैं तो कभी उतना तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मतलब किताबें पढ़ के मैं तहदीद करूँ। बस मैं सुनता रहता हूँ, हर उलमा कराम के तकरीर सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कौन हक पे है, कौन आती है। समझे? इसलिए धीरे धीरे आपका रिकॉर्डिंग सुन के धीरे धीरे आपसे इंटरेस्ट हो जी कि बंदे में कुछ तो खास बात है कि मतलब सामने वाला बंदा इससे भाग गया। जी मैं रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अपनी किताबों में देखिए जिसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन की हो उसे रहमतुल्लाह अलैह मत बोलिए, वरना हुजूर का फरमान है कि दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में भी उसी के साथ हिसाब किताब होगा। तो ऐसा ना हो उसे रहमतुल्लाह अलैह कहने की वजह से आप गिरफ्तार हो जाए। समझे भाईजान? ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है, चंद। जैसे मैं बिहार के रहने वाला हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे हमको भी ऐसा लगता रहता है कि यार देवबंदी जमात कुछ न कुछ गड़बड़ है, बरेली जमात ठीक है। मगर मैं जिस गांव में रहता हूँ, इलाके में रहता हूँ, इलाका में एक भी बरेली नहीं है, और सारी आजू बाजू में सब देवबंदी। अगर मैं बरेली बन जाऊँ, बरेली जमात का अपना ताल्लुक कर लूँ, आप कहते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज भी नहीं होता, तो फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँ? देखिए, आप अपनी नमाज पढ़ें, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज जो है
कबूल फरमाए और आपकी नमाज अदा करने की वजह से और इस वजह से कि आपने अपनी नमाज को कायम रखा, आपने अपनी नमाज को बर्बाद नहीं होने दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि जमात से ज्यादा सवाब अता फरमाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, जिसकी नमाज नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ने से क्या फायदा। ये बात तो सही है। इसका खुद का ईमान मुकम्मल नहीं है तो नमाज कहाँ से होगी। जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता है उसकी नमाज कहाँ से होगी। मैं तो बार बार बोलता हूँ इस बात को, अगर दुनिया का कोई भी देवबंदी मुझसे इस बात पर आके बहस करे तो आ जाए। मेरा तो हैरान है पूरी दुनिया के देवबंदियों को, मगर ये जानते हैं कि हम नूर हसन से बात नहीं कर सकते हैं। समझे भाईजान। जी जी, ये लोग जानते हैं कि हम नूर हसन से बात नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त सब ठीक है आप हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया हैं। आप अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान को बचाइए। ये जो दुनिया की जिंदगी है ये आरज़ी जिंदगी है, ये चंद दिनों की जिंदगी है। ठीक है ठीक है।